जो सीबीएसई प्रिस्क्राइब करती है, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन जो सीबीएसई प्रिस्क्राइब करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के लिए, हमारे यहाँ उससे भी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन हमने यूज़ किया है। इसमें जो हम लोग कहते हैं ना रियल ब्लड स्वेट एंड टीयर्स जो बोलते हैं, खून पसीना लगा है, और सर इसको मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, डायरेक्टर से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को रियलिस्टिक अप्रोच देने के लिए करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, भारतीय शिक्षा क्षेत्र में बढ़ रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की भूमिका। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। स्मार्ट क्लासरूम, पर्सनलाइज्ड लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों से छात्रों के सीखने की प्रक्रिया इजी एंड इफेक्टिव बन रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए रांची के लेडी केसी रॉय मेमोरियल स्कूल ने अपने छात्रों के लिए एआई कंप्यूटर लैब स्थापित किया है। यह लैब छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उनके डिजिटल नॉलेज को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। चलिए जानते हैं इस लैब की खासियत क्या है। हमारे साथ हैं लेडी केसी रॉय मेमोरियल स्कूल के चेयरमैन एंड डायरेक्टर मिस्टर प्रणव रॉय सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये जो एआई लैब है ये कितनी बड़ी है और इसमें एक बार में कितने स्टूडेंट्स यूज कर पाएंगे सिस्टम को? ये जो हमारा एआई लैब जिसका जो उद्घाटन किया गया है, विच इज़ कॉल्ड एलन ट्यूरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब, ये झारखंड का, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, ये झारखंड का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है, जिसमें कुल मिला के 110 हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं। यानी 110 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं, लर्निंग उनकी हो सकती है एआई को लेकर, और ये झारखंड का सबसे बड़ा है। सर, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में कंप्यूटर और सिस्टम्स लगे हुए हैं, हाँ, इनका कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का होता है? कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली अगर हम लोग कंप्यूटर लैब्स की बात करें जो स्कूल्स में होते हैं, उससे काफ़ी हाई एंड होता है कि स्कूल्स में जो कंप्यूटर जब हम लोग पढ़ाते हैं या कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, उसमें बहुत हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हम लोग अपने लेडी केसी रॉय मेमोरियल स्कूल के अगर एआई लैब की हम लोग बात करें, तो जो सीबीएसई प्रिस्क्राइब करती है, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन जो सीबीएसई प्रिस्क्राइब करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के लिए, हमारे यहाँ उससे भी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन हमने यूज़ किया है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि बच्चे को जो है वो प्लेटफॉर्म मिले ताकि लर्निंग और इफेक्टिवली हो। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि जैसे मॉनिटर्स जो यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, वो हम लोगों ने कर्व्ड मॉनिटर्स यूज़ किए हैं। जो गेमिंग लैपटॉप में गेमिंग मॉनिटर्स जो होते हैं वो हमने यूज़ किए हैं। उसका प्राइमरी रीज़न यही था कि हम लोग और इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहते थे कि स्टूडेंट जब उस पर फाइनली काम करे, they'll have a much better experience of learning while they're doing it। हमारे साथ हैं लेडी केसी रॉय मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर अभिषेक हरित। आइए इनसे बात करते हैं और स्टूडेंट्स के एजुकेशनल ग्रोथ के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये जो एआई लैब यहाँ स्टार्ट किया गया है, इससे आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है और उनकी नॉलेज है, उनमें किस टाइप का ग्रोथ आएगा? इससे बच्चों की पढ़ाई में बहुत ग्रोथ आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, और आप मीडिया से हैं, आप जानती हैं कि ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, और ये बहुत ही हमारी बहुत दूरदर्शी सोच है कि जब ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, चाहे आप सर्च इंजन में जाएं, कहीं भी जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना ज़िंदगी चलती नहीं है। तो बच्चों को उसकी जानकारी क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना जाने? वहीं तो दुनिया चल रही है, वहीं दुनिया है। तो बच्चों को एक लाइफ स्किल भी सीखने को मिलेगा, एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम एज फार एज द एजुकेशन इज कंसर्न्ड, आई एम श्योर। सर, ये स्कूल के लिए बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है, जो सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप 10 एआई कंप्यूटर्स से स्टार्ट कर सकते हैं एआई लैब, लेकिन स्कूल ने आज 110 कंप्यूटर्स के साथ स्टार्ट किया है, जैसे कि सर ने भी बताया था। तो आगे का जो रोड मैप है वो क्या है? स्कूल आगे जो है वो किस टाइप से इस चीज़ को बढ़ाने वाली है? जैसे मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है जी, स्कूल का रोड मैप बहुत क्लियर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आप देखेंगे, एक साल में ही आप देखेंगे कि हम लोग रोबोटिक्स लैब की तरफ जाएंगे। इसका नेचुरल एक्सटेंशन वही है। ये माइलस्टोन अचीव करके आज आपको कैसा लग रहा है? स्कूल ने इतना बड़ा सक्सेस अचीव किया है। इतनी खुशी हो रही है, इसका बयान मैं नहीं कर सकता हूँ,
इसमें जो हम लोग कहते हैं ना रियल ब्लड स्वेट एंड टीयर्स जो बोलते हैं, खून पसीना लगा है, और सर इसको मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, डायरेक्टर से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है एक एक डिटेल, एक एक फिनिशिंग जो आप देख रही हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारे साथ है आशुतोष सर, जो एआई हेड है। इनकी एक्सपर्टीज है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क में। आइए इनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जैसा कि यहाँ पे हमें पता चला है कि एआई कंप्यूटर लैब आया है स्कूल में, और बाकी सारे स्कूल्स में कंप्यूटर लैब तो होते हैं, लेकिन बाकी कंप्यूटर लैब्स और एआई लैब के बीच में ऐसा मेजर डिफरेंस क्या है? मैडम थैंक यू। एक बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है, और कई लोग ये पूछते हैं कि एआई लैबोरेटरीज में और नॉर्मल कंप्यूटर लैबोरेटरीज में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल जो कंप्यूटर लैब होता है मैम, वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स को रन कराने के लिए रखते हैं, और जब एआई लैब की बात करें तो अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को रियलिस्टिक अप्रोच देने के लिए करते हैं। छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे, शायद आप समझ पाएंगे। हम और आप जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम लोग को एक कॉमन रिकमेंडेशंस आता है, लेकिन आप और हम ये नहीं समझ पाते कि वो रिकमेंडेशंस क्यों आ रहा है। उस चीज़ के लिए क्या होता है ना, एनालिसिस होता है, डेटा का एनालिसिस होता है, जो कि एआई का पार्ट है। एक सबसे कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि एआई होता क्या है। पहले हम ये बता दें, एआई जो है कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक मशीन मिमिक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, एक मशीन इंसानों की तरह काम करती है। उसका एक पार्ट है डेटा, जहाँ पे रिकमेंडेशंस और विजुअलाइजेशन होता है। तो जब एआई लैब की हम बात करते हैं तो वहाँ ये इंश्योर करते हैं कि बच्चा डेटा को विजुअलाइज करे, वो देखे, वो समझे कि कैसे डेटा का इस्तेमाल करके उस रिकमेंडेशंस को हमको दिखाया जाता है, और कैसे डेटा का इस्तेमाल करके एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन ब्रेन की तरह मिमिक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, हाई पावर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उसके लिए सॉफ्टवेयर्स चाहिए। जैसे हम एक बात करें, छोटा सा एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शायद आप समझ पाएंगे, वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है नमपाई, मैटप्लॉटलिब, वो डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है। तो उन सारे चीज़ों को हमें बच्चों को बताने की आवश्यकता है, ताकि ये ना हो कि फ़ोन और कंप्यूटर बच्चों को चलाए, बच्चे अपने अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट कर सके, चला सके। यही मेन मोटिव है एआई का और एआई करिकुलम का स्कूल्स में। ये एआई लैब जो स्कूल में बना है, ये किसके नाम पर रखा गया है? फादर ऑफ एआई कहते हैं हम एलन ट्यूरिंग। ये लैब उन्हीं को डेडिकेटेड किया गया है, क्योंकि ये झारखंड का फाइनेस्ट लैब है। इस कॉन्फ़िगरेशन का और इस करिकुलम का आपको कहीं झारखंड में नहीं मिलेगा। अगर बाईलॉज की बात करें तो बाईलॉज में भी सीबीएसई कहती है आप 10 सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 110 सिस्टम्स अगर हम दे रहे हैं, तो इसको एक ऐसी पर्सनालिटी को डेडिकेट किया गया जो इस इन्वेंशन के पीछे थे। एलन ट्यूरिंग है वो पर्सनालिटी जिनको ये पूरा का पूरा लैब डेडिकेट किया। तो ये थी हमारी लेडी केसी रॉय मेमोरियल स्कूल में बने नए एआई कंप्यूटर लैब पर खास कवरेज। हमें उम्मीद है कि यह मॉडर्न लैब छात्रों में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी साबित होगी और उन्हें इस मॉडर्न वर्ल्ड में आगे बढ़ने में मदद करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा का भविष्य है, और ऐसे ही प्रयास हमारे देश के युवाओं को डिजिटल युग के लिए प्रेरित करते हैं।